कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। बाज बोलता तो बहुत कम है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। और बाकी पक्षी का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना ही चाहिए। और अगर इस 5 पॉइंट को तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला पॉइंट है ईगल फ्लाई अनऑल। बाज अकेले उड़ता है, बाकी पक्षी के मुकाबले सबसे ऊपर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ ही उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। और इसमें से हमें ये सीख मिलती है कि छोटे सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और हमेशा अकेला रहे, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। और आज से ही अपना माइंडसेट चेंज कर लो। दूसरा पॉइंट है बाज का विजन बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर से दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसको अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितना भी मुश्किल क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ा सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना आए और पीछे हटने के बारे में तुम सोचना ही नहीं। उस बाज की तरह बनना। कभी भी उसने हारा ही नहीं था तो तुम भी हारने के बारे में कैसे सोच सकते हो भाई। इस बात को तुम माइंड में सेट कर लो और इसको नोट भी कर लो। अब सुनो, अब तुम एक जगह शांति जगह जाकर बैठो और एक बात उसको मन में साला सोचो, जब हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं तो क्यों नहीं। जब तुम बार बार बोलोगे इस बात को तो तुम्हारा माइंड एक्टिव होगा और उस काम को करने में बहुत ही ज्यादा एक्टिव ही रहेगा। तीसरा पॉइंट है बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे भी हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी और फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की पुरानी यादें जो तुझे तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहाँ पर उनका जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है। तुम्हारे पास्ट में उसे वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो सब यादें वो सब थॉट्स मर चुके हैं, याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरे हुए चीजों को नहीं खाता है। चौथा पॉइंट है तुम अमीर बनोगे या नहीं। जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है। जब बारिश होता है तो सारे पक्षी छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन वही बाज को बड़ा मजा आता है जब तेज हवा चलती है तो बाज उन हवा के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादल से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ा सीख मिलती है कि मुसीबत में भी बहुत बड़ा मजा ढूंढना ही चाहिए। और नेपोलियन हिल ने एक बात कहा था कि हर बड़ा चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचान लो और जिस दिन तुमने अवसर को पहचान लिया तो सारी मुसीबत तुम्हारे नीचे होगा और तुम उन मुसीबत के ऊपर होगा। पांचवा पॉइंट है बाज अपना टाइम हिसाब से लेके चलता है, मगर तुम और तेरी जिंदगी कोई टाइम टेबल का नहीं है और इसलिए तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। महात्मा गांधी ने कहा था मेरे लिए 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया तो हम क्यों करें। अगर उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया होता तो क्या हम अभी तक आजाद होते? तो बिल्कुल भी नहीं। अभी सोचो और जल्द से जल्द फैसला लो। अगर तुम इस 5 पॉइंट को फॉलो कर लेते हो ना भाई, फिर उसके बाद तुम्हारे जिंदगी में इतना ज्यादा बदलाव आएगा ना तुम कभी सोच ही नहीं सकते। अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो ना तो तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, मगर हाँ तुम ऐसे आग में तपोगे ना जो तुम हीरे की तरह चमक जाओगे। अगर तुम फैसला ले चुके हो तो कमेंट करो, मैं सीखूंगा और चाहो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।